हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज की जो अपनी पूरी डिस्कशन रहेगी वो रहेगी हरियाणा की नदियों के बारे में। तो चला स्टार्ट करा फिर इस टॉपिक ने। तो हरियाणा की जो नदी है, जितनी भी नदी है उनको दो भागों में बांट के पे पढ़ा। हाँ, तो पहली तो है उत्तर हरियाणा की नदियाँ और दूसरी है दक्षिण हरियाणा की नदियाँ। तो पहला आप डिस्कशन करांगे उत्तर हरियाणा की नदियों पर। जितनी भी नदियां हैं 6-7 नदी जो है उत्तर हरियाणा में जो है एंट्री करा है, उत्तर हरियाणा तक निकला है, तो वो सारे आप डिस्कस करांगे। सबसे पहले अपनी डिस्कशन रहेगी यमुना नदी पे। तो यह जो नदी है वो हरियाणा की 12मासी नदी है और यमुना नदी हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी, 12मासी नदी कौन सी है? यमुना नदी। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपुंछ की पश्चिमी ढाल यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर ताजेवाड़ा के उत्तर में कालेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है। तो मोटी मोटी बात यह है कि उत्तराखंड से निकला है, उत्तराखंड में बंदरपुंछ की पहाड़ियों से निकला है और हरियाणा के अंदर यमुनानगर जिले में कलेसर के समीप ये एंट्री करती है और पलवल के हसनपुर नामक स्थान से पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है और यूपी के अलीगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है। यानी कि हरियाणा के बाद कहाँ प्रवेश कर जाती है? यूपी के अलीगढ़ जिले में। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? पलवल डिस्ट्रिक्ट से। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बना है और यमुना नदी जो है वो पूर्वी सीमा के सहारे जो जिले हैं हरियाणा के, जुकर यमुनानगर हो गया, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जो जिले हैं उनके पूर्वी किनारों से यह नदी बहती हुई दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। तो हरियाणा के इन जिला में बेसिकली यह नदी जो है पूर्वी किनारे से बहती हुई जाती है और दक्षिण पूर्व की ओर ये मुड़ जाती है। यमुनानगर जिले में इस नदी पर एक बांध है और उस बांध का नाम है हथनी कुंड बांध और इस बांध तय दो नहर निकाली गई है, एक तो पश्चिमी यमुना और एक पूर्वी यमुना। तो इस तय इन दोनों नहरों तय हरियाणा और यूपी के बहुत सारे जिला में जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। तो कौन कौन से बेसिकली हरियाणा के ज़िले हैं वो आप एक बार देख लें। तो अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, जींद और रोहतक जो है इन जिला में जो है इन नहरों तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी इन नहरों तक सिंचाई की सुविधा जो है उपलब्ध है। सोम्ब, पथराड़ा, बूढ़ी यमुना ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो यह डिस्कशन हुई अपनी यमुना नदी के ऊपर और अब अपनी डिस्कशन रहेगी घग्गर नदी के ऊपर। तो घग्गर नदी जो है वो हरियाणा की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। यह एक मौसमी नदी है, यानी कि बारिश हो है या किसी एक विशेष मौसम में ही यह नदी जो है बहती है। और जो यमुना नदी थी वो 12मासी नदी थी, यह कड़ से निकला है। तो ये बेसिकली डागसई, शिमला जो है हिमाचल प्रदेश से ये नदी निकलती है। तो शिवालिक पहाड़ियों में स्थित शिमला के समीप डागसई जो है इससे ये निकलती है और कालका के निकट हरियाणा में ये एंट्री करती है। तो कालका कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर, यानी कि हरियाणा में एंट्री करे है पंचकुला तय और निकले कहाँ तय है या डागसई शिमला तय। यह पंचकुला, अम्बाड़ा, पटियाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा में बहती हुई जो है यह है राजस्थान के हनुमानगढ़ के निकट और फिर उड़ाई जाएगा या मरुस्थल क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। ठीक है। मार्ग में जो घग्गर नदी है वो बाईं ओर से सरस्वती नदी के द्वारा टांगरी और मारकंडा नदियों का जल भी इसको प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो घग्गर नदी है उसके अंदर
बाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ का सरस्वती नदी के द्वारा टांगरी और मारकंडा, यानी कि सरस्वती, टांगरी और मारकंडा तीनों जो नदियाँ हैं उनका जल घग्गर नदी के अंदर मिल जाता है। कहाँ पे मिल जाता है? पंजाब के पटियाला जिले में। सिरसा के दक्षिण पश्चिमी भाग में यह नदी कई धाराओं में विभाजित होकर थार के मरुस्थल क्षेत्र में विलीन हो जाती है। यानी कि सिरसा का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है उसमें जाकर यह बहुत छोटी छोटी धाराओं में बंट जाती है और फिर थार के मरुस्थल क्षेत्र में ये विलिप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। और जो इसकी सहायक नदियां हैं वो है झाझरा व कौशल्या। तो ये दोनों इसकी जो है सहायक नदियां हैं। उसके बाद अपनी थर्ड नंबर की जो नदी है वो है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो है हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला। वर्तमान में यह बहुत छोटी बरसाती नदी रह गई है और इस नदी में भैणी के निकट जो छोटी सी नदी है वह इसमें छुटांग नदी कहेगा, इसमें छुटांग नदी वो इसमें आके मिल जाती है। तो ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से और ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और यह अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और कैथल जिले में प्रवाहित होने के बाद पंजाब के संगरूर जिले में घग्गर नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी जो है वो टांगरी और मारकंडा। तो अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और कैथल जिले में ये प्रवाहित होती है। फिर उसके बाद ये कहाँ पे मिल जाती है? पंजाब पटियाला में जो है यहाँ पे घग्गर नदी में ये मिल जाती है। और टांगरी और मारकंडा भी मतलब सरस्वती के साथ ही मिल जाती है। किसके अंदर? घग्गर नदी के अंदर। तो ये अपनी डिस्कशन रही हरियाणा की तीसरी नदी जो कि सरस्वती नदी है उसके बारे में। तो अपनी फोर्थ जो नदी है वो है मारकंडा नदी। इस नदी का जो नाम है, पहले जो नाम था वो अरुणा नदी भी था। यह एक बरसाती नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है वो है शिवालिक की पहाड़ियों की धरतीधर श्रेणी। शिवालिक की पहाड़ियों की धरतीधर श्रेणियों से ये जो है निकलती है। यह नदी जो है हरियाणा में जो है अम्बाड़ा क्षेत्र में, उसके बाद ये अम्बाड़ा क्षेत्र में, कैथल में और कुरुक्षेत्र में ये जो नदी है कुरुक्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। और फिर लास्ट में ये जो नदी है वो सनीसा झील में जाकर गिर जाती है और सरस्वती नदी में ये मिल जाती है। तो बेसिकली के इस पर डिस्कशन करे है। अरुणा नदी इसका पुराना नाम था, बरसाती नदी है, शिवालिक की पहाड़ियों की धरतीधर श्रेणी से ये निकलती है, अम्बाड़ा, कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में प्रवाहित होती है और सनीसा झील में ये गिर जाती है और सरस्वती नदी में ये मिल जाती है। फिर जो इसकी सहायक नदियां हैं वो है रण, बैगना और नकटी। ये तीनों इसकी मारकंडा नदी की जो है सहायक नदियां हैं। उसके बाद डिस्कशन करा टांगरी नदी के ऊपर। तो जो टांगरी नदी है यह जो है मोरनी हिल्स पंचकुला से, ये मोरनी हिल्स पंचकुला से निकलती है और दक्षिण दिशा में छज्जू माजरा तक ये बहती है। और यह नदी मुलाना यानी कि अम्बाड़ा के पास मारकंडा नदी में ये मिल जाती है। निकलती कहाँ से है? ये मोरनी हिल्स पंचकुला से दक्षिण में कहाँ तक बहती है? छज्जू माजरा तक। और मारकंडा नदी में कब मिलती है? मुलाना अम्बाड़ा के अंदर। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो इसकी है बलियाली और आमरी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। जो बलियाली नदी है वो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और जो आमरी नदी है वो बारिश के मौसम में वो राधौर नामक स्थान से जो है वो दिखाई देती है। यानी कि उस स्थान से ये बारिश के मौसम में ही ये जो दिखाई देती है अस्तित्व में ये नदी आती है। जो बलियाली नदी है वो ध्यान रखना है ये मोरनी की पहाड़ियों से ही निकलती है। और ये सहायक नदी किसकी है? टांगरी नदी की। उसके बाद जो अपनी छठे नंबर की जो नदी है वो है चेतांग नदी। यह नदी जो है शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है ये।
और सरस्वती नदी के समानांतर ये बहती है, यानी कि पैरेलल बहती है किसके, जो है सरस्वती नदी के। कहाँ से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से। प्राचीन काल में ये जो नदी है वो घग्गर नदी की सहायक नदी हुआ करती थी और इस नदी की जो लंबाई थी वो थी 416 किलोमीटर। और यह यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और हिसार जिले से बहती हुई राजस्थान राज्य के भटनेर नामक स्थान के पास घग्गर नदी में मिलती थी। तो पहले ये घग्गर नदी की जो है सहायक नदी होती थी और सरस्वती नदी के अभी पैरेलल में जो है ये प्रवाहित होती है, ठीक है। और वर्तमान में यह एक मतलब एक बरसाती नाले के रूप में ही यह बेसिकली रह गई है, ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है ये। उसके बाद है राक्षी नदी। राक्षी नदी, इसको राक्का नदी भी बोलते हैं, राक्का नदी। यह एक बरसाती नदी है जो यमुनानगर जिले के बिलासपुर के पास शाहपुर नामक स्थान जो है गांव है, वहाँ के मैदानी क्षेत्र से ये निकलती है। और यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई लाडवा नामक स्थान पर चेतांग नदी में ये मिल जाती है। यानी कि जो राक्षी नदी है वो किस में मिलती है, चेतांग नदी में। कहाँ पे मिलती है, लाडवा नामक जगह पे। बरसाती नदी है और निकलती कहाँ से है, यमुनानगर जिले के बिलासपुर के पास शाहपुर नामक गांव से। शाहपुर नामक गांव से कौन सी निकलती है, राक्षी नदी। उसके बाद अब डिस्कशन करेंगे हम हरियाणा की जो दक्षिण में जो नदियां हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली ये नदी है साहिबी नदी। साहिबी नदी जो है यह राजस्थान का जो जयपुर जिला है उसके बाजीजोरी के समीप अरावली पहाड़ियों में स्थित बहरोड पहाड़ियों से निकलती है, जो कि मेवात के अंदर है। मेवात के अंदर है, नूह के अंदर है, ठीक है। तो यह कहाँ से निकलती है, बहरोड पहाड़ियों से। ये बहरोड पहाड़ियाँ कहाँ पे है, अरावली पहाड़ियों के अंदर ही ये जो पहाड़ियाँ हैं वो स्थित हैं। कोट कासिम के समीप रेवाड़ी में ये प्रवेश करती है। कोट कासिम के समीप कहाँ, किस जिले में एंटर करती है ये, रेवाड़ी के अंदर। और रेवाड़ी और गुरुग्राम जिले में बहती हुई ये जाती है। साहिबी नदी राजस्थान के जयपुर जिले में बाईं ओर से सोता नदी में जो है, साहिबी नदी के अंदर कौन नदी एंटर करती है, सोता नदी। कहाँ पर एंटर करती है, राजस्थान के जयपुर जिले में बाईं ओर से सोता नदी जो है वो इसमें एंटर कर जाती है। कोट कासिम के निकट इसमें बरकानिया नाला और नूह से निकलने वाली जो इंदौरी नाला है वो भी बाईं ओर से इसमें मिलता है। साहिबी का जो मार्ग है वो धारूहेड़ा रेवाड़ी के निकट जो है तीतरपुर मसानी गांव से थोड़ा दूर आगे तक इसका जो है मार्ग बना हुआ है। नजफगढ़ नाले के द्वारा साहिबी जो नदी है वो यमुना नदी में जाके मिल जाती है और मसानी बैराज बांध साहिबी नदी पर ही बनाया गया है। तो इसमें 3-4 पॉइंट जो है वो ध्यान रखने वाले हैं। पहला तो ये कहाँ से निकलती है, बहरोड की पहाड़ियों से। कहाँ पर है ये बहरोड की पहाड़ियाँ, मेवात के अंदर है। रेवाड़ी में ये कहाँ से प्रवेश करती है, कोट कासिम से। कौन कौन से जिले में बहती है, रेवाड़ी और गुरुग्राम में। साहिबी नदी में सोता नदी कहाँ से मिलती है, राजस्थान के जयपुर जिले से। और कोट कासिम के निकट बरकानिया नाला और नूह हरियाणा से जो इंदौरी नाला है वो भी इस नदी में मिल जाता है, साहिबी नदी के अंदर। और जो मसानी बैराज बांध है वो किस नदी पर है, साहिबी नदी पर। तो ये बातें इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारी है इंदौरी नदी। इसका जो उद्गम है, इंदौरी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, नूह से, हरियाणा के नूह जिले से। और नूह में भी कहाँ से होता है ये, मेवात की पहाड़ियों से, ठीक है। प्राचीन इंदौरी किले के निकट से उद्गम होने के कारण से इंदौरी नदी कहा जाता है। क्यों इसको इंदौरी नदी कहा जाता है, क्योंकि जो प्राचीन इंदौरी किला है वहाँ से इसका उद्गम जो स्थल है वो माना जाता है। इसकी एक जो शाखा है वो रेवाड़ी जिले की सीमा पर साहिबी नदी में मिल जाती है। और जो दूसरी जो शाखा है वो कुछ नालों का जो पानी लेने के बाद पटौदी के निकट साहिबी नदी में मिल जाती है। यानी कि दोनों जो इसकी शाखाएं हैं वो साहिबी नदी में ही मिलती है। पहली तो कहाँ में मिलती है, रेवाड़ी जिले की सीमा पर। और दूसरी
जो शाखा है वो पटौदी के निकट साहिबी नदी में मिल जाती है। उसके बाद दक्षिण हरियाणा की जो तीसरी नदी है वो है कृष्णावती नदी। यह जो नदी है वो राजस्थान के जयपुर से निकलकर हरियाणा के दक्षिण भाग में प्रवेश करके नीमराणा, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, सुरेटी, छुच्छकवास आदि क्षेत्रों को सिंचित करती है और अंत में ये जो है बहरोड जो नाला है उसमें समाहित हो जाती है। तो राजस्थान के जयपुर से निकलती है और हरियाणा के दक्षिण भाग में प्रवेश करके नीमराणा, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, सुरेटी, छुच्छकवास इन क्षेत्रों को ये सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है और लास्ट में बहरोड नाले में ये समाहित हो जाती है। 4th नंबर की जो नदी है वो है यहाँ पर दोहन नदी। दोहन नदी जो है ये जयपुर की पहाड़ियों में स्थित नीम का थाना से ये निकलती है और यह नदी राजस्थान में 29 किलोमीटर जो है ये नदी बहकर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में आकर ये विलुप्त हो जाती हैं और अत्यधिक बारिश होने पर इसमें जो है बाढ़ आने की स्थिति में ये जो है उस टाइम पे साहिबी नदी में मिल जाती है। कहाँ पर ये मिलती है? बिलोसपुर के पास में। तो दोहन नदी है वो कहाँ से एंटर करती है? जयपुर की पहाड़ियों से ये निकलती है नीम का थाना से। राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? 29 किलोमीटर और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में आके ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारा हो गया इस पर डिस्कशन। और ये लास्ट में जो है साहिबी नदी में मिल जाती है बाढ़ की स्थिति आने पर बिलोसपुर नामक जगह पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी तो आपके जो सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।